नमस्कार दर्शकों, यह कहानी झज्जर जिले के गांव शेखपुर जट की है। यह कहानी उस दर्द की है जहां किसान दोहरी मार झेल रहा था। पिछले कई महीनों से खेतों में पानी भरा था, धान की फसल खराब हो चुकी थी और ज्वार बाजरा सब खत्म हो गया था। किसानों के सामने संकट यह था कि अगर पानी नहीं निकला तो अगली गेहूं की फसल भी नहीं हो पाएगी और वे कर्जे में डूब जाएंगे। गांव वाले बताते हैं कि वोट मांगने सब आ जाते हैं, लेकिन सहायता करने कोई नहीं आता। सरकार से कोई मदद नहीं मिली। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। शेखपुर जट में राहत का काफिला पहुंचते ही मातम का माहौल उत्सव में बदल गया। संत रामपाल जी महाराज ने गांव की पुकार सुनते हुए 8000 फुट 8 इंची पाइप और 2 विशाल 10 HP की मोटरें भिजवाई। सबसे हैरान करने वाली बात थी रफ्तार। सरपंच ने बताया कि मात्र 2 दिन के अंदर सारा समाधान हो गया। यह मदद इतनी त्वरित थी कि गांव वाले इसे चमत्कार मान रहे थे। सेवादारों ने पाइप, मोटर, स्टार्टर और स्पेयर पार्ट्स तक सब कुछ साथ दिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। कल तक खेतों में 4 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था, लेकिन आज दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। मशीनों ने दिन और रात लगातार काम करके उस जमा पानी को गांव की सीमा से बाहर निकाल दिया। जहां महीनों से सन्नाटा था, वहां अब ट्रैक्टरों की आवाज सुनाई दे रही है। 400 एकड़ से अधिक जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है। शेखपुर जट के खेतों में आज जो हरियाली दिख रही है, वह सिर्फ फसल नहीं बल्कि किसानों का लौटा हुआ भरोसा है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं शेखपुर जट गांव के खेतों में और अभी हम आपको दिखाने पहुंचे हैं कि बाढ़ के समय में यहाँ पर क्या त्रासदी थी। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खेतों में हरियाली है, गेहूं नज़र आ रहा है। शेखपुर जट जो है ये तहसील इसकी झज्जर पड़ती है और ज़िला झज्जर है, हरियाणा प्रांत का ये गांव। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे कैमरे में आप देख रहे हैं कि हरे भरे गेहूं आज इस जगह नज़र आ रहे हैं। गाँव के इस मौके पर यहाँ पर मौजूद व्यक्ति भी पहुँचे हैं, सभी से हम बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है एक बार अपना परिचय? मेरा नाम है राजेंद्र। राजेंद्र भाई साहब, जहाँ पर अभी हम यहाँ पहुँचे हैं आपके गांव में, क्या हालात थे बाढ़ के समय? बाढ़ के समय तो भाई पूरा गांव डूबा हुआ था। कम से कम 400-500 एकड़ ज़मीन पानी से ग्रस्त थी, जिसमें 500 एकड़ लगभग लगभग 500 एकड़। तो कैसे क्या पानी निकला यहाँ से, कितना क्या फायदा, कितनी बिजाई होगी? बिजाई होगी कम से कम 400 एकड़, 100 एकड़ के करीब बाकी रह गया, उसको भी निकाल देंगे, आगे हो चल रही है जाएगी। मोटर वगैरह चल रही है? मोटर चल रही है। कहाँ से क्या जो है सहायता प्राप्त हुई गांव में, कैसे क्या? रामपाल महाराज जी द्वारा सहायता प्राप्त हुई, जिसमें पानी, मोटर और 8000 फुट पाइप, 2 मोटर थी और सारा सामान था उनके साथ में, छोटे बड़े नट बोल्ट सब कुछ था। मेरा नाम जी नवीन कुमार ठेकेदार। ठीक है जी, अपना गांव यही है। तो रामपाल महाराज जी की वजह से जो ये खेती होगी 400 एकड़ के आसपास है, थोड़ी बहुत कम है। ठीक है, 100 एकड़ से ज़्यादा अभी पानी ग्रस्त है। रामपाल महाराज जी की वजह से जो कार्य हुए हैं, बहुत अच्छे कार्य हैं। सरकार भी नहीं कर पाई जो महाराज जी ने किए। हम इससे बहुत खुश हैं। कितना क्या नुकसान महसूस कर रहे थे? इधर हम खड़े, कितना पानी था इधर? इधर पानी मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट पानी था। हाँ, 4 फुट पानी था इसमें। वो निकाल के आप बिजाई आपको सामने दिखाई दे रही है, तुरंत की बिजाई है। ठीक है, ये पानी निकलने के बाद ही हुई। पानी निकलने के बाद, अभी पानी निकलने के बाद ये बिजाई के लिए तैयार है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा काम किया रामपाल महाराज जी ने। हम इनको कितना क्या आप किसानों को फायदा महसूस हो रहा है? क्या किसानों को तो जो फायदा हो जाता है, किसानों को परसेंटेज नहीं होती।
किसान को तो फायदा उस दिन होता है जिस दिन मंडी में चला जाता है, उससे पहले तो क्या पता आगे बारिश आ जाए। लेकिन प्रेजेंट में रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया। पानी अगर ना निकलता भाई साहब तो कितना लगता था भाई, कैसे पानी के प्रयास करते? अगर पानी नहीं निकलता तो गांव में काफ़ी संकट था, कम से कम 1 करोड़ के लगभग नुकसान था। और अब खर्चा लगाने के बाद कम से कम 25-30 लाख रुपए तो गांव में फ़ायदा होगा। ये काफ़ी राहत मिली। राहत किसानों को काफ़ी है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल महाराज जी ने जो ये हमारे लिए कार्य किया है उसके हम सदा शुक्रगुजार रहेंगे, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है और हम उनको सदा आभारी रहेंगे। उसका जो सम्मान हमें मिला है उसके भी हम सदा शुक्रगुजार हैं। राम राम। राम राम एक बार अपना परिचय दीजिए। विजेंद्र गांव शेखपुर जट। विजेंद्र जी, जिस जगह भी हम मौजूद हैं, कितना क्या पानी था और कितने क्षेत्र में पानी देख? हमारे गांव में जी 400 एकड़ से ऊपर पानी था जी, और 100 एकड़ बच गई। 400 एकड़ में मान ले बिजाई हो चुकी। रामपाल जी गुरु महाराज को धन्यवाद करते हैं हम, बहुत अच्छा काम किया, जमींदार का फायदा किया, कोई नुकसान वाली बात नहीं की। हम तो धन्यवाद करते हैं इसका, रामपाल जी गुरु महाराज का। बहुत अच्छे अच्छे हमारी भी उम्र, भगवान हम तो ये बोल रहे हैं अब संत गुरु जी महाराज को लगाओ। इतना बढ़िया काम किया है जी, जो अंत भार। किसानों की अगर बात करें तो किसानों के हित में, अगर किसानों के हित में ही किया जी, उसने बेचारे ने अपने घर में थोड़ी किया, किसान के हित में किया जी। मेरा सवाल ये आपसे है कि आज हम देख रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज, अगर संतों में गुरुओं में देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज का नाम किसान हित में आया। पहले छोटू राम का लोग नाम का लिए, तो इसका है जी, इसमें देश में और भी संत हैं और भी बड़े बड़े कथावाचक करोड़ों रुपए लेते खूब हैं। है, पर लेकिन बाकी काम जमींदार के हाथ में बहुत अच्छा किया जी। एक गांव में नहीं करा, बार गांव में अच्छे अच्छे गांव में लंबे सफर में चले हैं। भगवान की दाद जित भी सुना है रामपाल महाराज ने भाई, मारे भी 8,000 पाइप गेरे, मारे 10,000 गेरे, मारे 5,000 गेरे। मतलब जमींदार के हक में जी बहुत ही अच्छे किया है। था भगवान में तो हम तो संत महाराज को, जमींदार किसान भाइयों की उम्र संत महाराज को ही दो। इसका बढ़िया राम के ना है जी। ना तो हमारी जमीन सारी पानी बिना खत्म हो गई थी, पहले हूँ सूखे में मर गई, ना पानी तो भर गए, बोएरा ही नहीं होता, जुताई नहीं होती, इसमें कोई दौरा नहीं है जी। ये न्यू मान लिया अपने बालक पालन कर रहा हो गया, कुछ हमारे खर्चे जोगा, पेट गुजारे जोगा। हम तो इस बार में संत महाराज की ये दवा कर रहे हैं, हे भगवान संत महाराज, संत महाराज। अभी सामान भी दिया है, सुन रहे हैं भाई परमानेंट गांव को मिल गया। हाँ, परमानेंट गांव को मिल गया जी, बहुत अच्छा किया, परमानेंट गांव को मिल गया। डोरी तय, स्टार्टर तय, बोल्ट तय जी, जैन तय, डोरी तय, सब कुछ दे दिया। जमींदार भाई ने किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये 5 रुपये के लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे अच्छा और क्या होगा जी, संत महाराज ने और इससे बढ़िया क्या करेगा जी। पति खुश है जी, किसान सारे खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं जी। भाई अशोक डबास बोलू था शेखपुर जट से। महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। ये मेरी जमीन है, ये पीछे दिखाई दे, खेत है। हाँ ये मेरी जमीन है, ये 9-10 एकड़ है। इसका पानी निकलवाया महाराज जी ने, बड़ा साथ दिया उन्होंने। ठीक है, ये निकलवा दिया, कुछ 100 एकड़ और बच गई। अब वो करवा रहे हैं महाराज जी, ये लगा रहे हैं भाई। ठीक है, बहुत बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं इनके। 9-10 एकड़ आपने बताया, हाँ, तो ये यहाँ पर मेरा कितना एक फार्म हाउस नुकसान है। था पानी का? मेरा भाई नुकसान तो काफी हो गया। अब चलो महाराज जी ने डेढ़ कराया जब इस टाइम हो गया था, ये आपने बहुत जोताई कर दिया, आप देख रहे हो लाइव। बड़े काफी हो गए। ठीक है, अब ये साइड में दिख रहा है आपको, ये पूरा इलाका कति पूरा खत्म है। ये मोटर वगैरह भी चल रही हैं? हाँ, मोटर वगैरह चल दी है, 2 मोटर लगा रखी है महाराज जी ने। हाँ, तो उसके लिए पूरा प्रबंध कर रखा है, ये कर रहे हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को, जो अब कितने एकड़ बच गए गांव के किसानों के? 400 एकड़ टोटल बच गए, गेहूं की बिजाई भी हो गई। भाई इसमें राम मतनु का तो ये भगवान है। इसने जो 400 एकड़ तो दे दिया, 100 एकड़ बच गया, उसके लिए लग रहे हैं। अब वो 2 मोटर लगा रखी हैं, ये पूरा वो चल रहा है, उसका पूरा हम साथ देते हैं। मुसीबत थी भाई, सरकार की तरफ से भी लोग प्रयासरत थे भाई, कुछ सहायता मिल जाए, कुछ सहायता मिल जाए। अचानक संत रामपाल जी महाराज प्रकट से हुए भाई। सरकार तो क्या करेगी, सरकार तो एक बार आती है, देखती है। सरकार ने क्या कराया? कुछ भी नहीं करती सरकार, सरकार देखती है बस। चलो सरकार होती तो ये देखते ना,
संकट मुसीबत सरकार देखती, सरकार हमने बनाई, हम ही महाराज जी थोड़ी बनाए थे। महाराज जी हमारी मदद करे तो हम महाराज ने बनाओगे। आने वाले समय में हम देखते हैं, सरकार को भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं। किसानों के लिए एक नई उम्मीद बने हैं संत रामपाल जी हाँ, महाराज। संतरा किसानों के लिए एक उम्मीद है, क्यों 400 एकड़ हमारी बूगी और हमारा बच्चा है, उसका लिए लाइफ चल जाए। भैया भाई किसानों को सहारा मिल गया कि भाई बच गए, इतने बच गए, ये भी निकल जाए। बस ये भी निकलने लग रहा है, और ये आप देख भी रहे हो। तो दर्शकों भी शेखुपुर जट गांव की आपको स्थिति दिखाई कि कितना भयंकर यहाँ पर मंजर था। अकेले भाई साहब के 7-8 किले यहाँ पर डूबे हुए थे। अगर पर्सनली देखा जाए तो लाखों लाखों रुपए का फायदा संत रामपाल जी महाराज ने हर एक गांव के किसान को दिया है। अब ये इतना बड़ा फायदा लोग सरकार से सालों चक्कर काटते रहते हैं, विनती करते रहते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते रहते हैं, लेकिन वो सहारा नहीं मिलता जो संत रामपाल जी महाराज ने इन किसानों को दिया। आप लाइव तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, गांव के मोजिज़ व्यक्तियों के, पंच वगैरह के आपने इंटरव्यू सुने कि भाई कितना ज़्यादा खुश है। संत रामपाल जी महाराज को भगवान बता रहे हैं, और भगवान इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ 4-4, 5-5 फीट पानी था, वहाँ से आज एक बूंद ना होकर, और यहाँ पर देखिए अभी इस गेहूँ खेत में हम देख रहे हैं कि खाद अभी डाला हुआ है, यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है। खाद भी जो है इसमें फैला के गए हैं गेहूँ उन्नत करने के लिए। तो सोचिए कहाँ गेहूँ, कहाँ खाद, कहाँ बीज। जब यहाँ पर पानी था तो कहाँ से ये सुलभ होता, लेकिन आज यहाँ पर हरियाली नज़र आ रही है। शेखपुर जट में भी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया दृष्टि हुई है जिससे आज हर एक किसान खुशहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि कठिन समय में जो साथ खड़ा हो वही सच्चा सहारा होता है। आज गांव का हर परिवार उस सहायता के लिए आभार व्यक्त कर रहा है जिसने उनके खेतों को बचाया और उनकी जिंदगी में फिर से खुशहाली लौटा दी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज